इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखो, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जिसके हम लोग एक एक आइटम के बारे में जिक्र कर रहे थे। एक एक आइटम के बारे में हर एक वीडियो में बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, देन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर सपोज करो दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है। अगर ये दोनों पार्टनर, तो मैं चलो एक एक से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ए पार्टनर की बात करता हूँ। ए पार्टनर क्या करता है, एक तो सितंबर में ड्राइंग करता है, एक आपका फरवरी में ड्राइंग करता है। साल भर में सिर्फ दो ही बार उसने ड्राइंग की, एक सितंबर को, एक फरवरी को। आप जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, आप वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल देते, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट की एक पर्सन बी था। उसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, उसने हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। यानी 1 अप्रैल को जब साल स्टार्ट हुई, तो 1 अप्रैल को उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। अप्रैल के बाद 1 मई आया, उसने 10,000 फिर निकाल लिए। मई के बाद जून आया, 10,000 फिर निकाल लिए। जुलाई आया, 10,000 रुपये फिर निकाल लिए। ऐसे वो हर मंथ करके 10,000 रुपये निकालते जा रहे हैं। साल खत्म हुई तो उसने टोटल 12 बार पैसे निकाल चुके थे। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई अब बताओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर कैसे निकालें, बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्यों है? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन से अमाउंट पे निकालते हैं, पहले तो आप लोग वो समझ दो। जो भी अमाउंट हम लोग जितने समय उसका इस्तेमाल करते हैं, उतने समय पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिसने 1 अप्रैल के दिन जो उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किए थे, कब? 1 अप्रैल के दिन। तो 1 अप्रैल से उसने जो अमाउंट 10,000 विड्रॉ किया, वो कितने मंथ यूज़ किया होगा? वो साल खत्म होने में 12 महीने पूरे बचेंगे, तो उसने 12 मंथ यूज़ किया होगा। तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 12 महीने का। अप्रैल के बाद 1 मई में ड्राइंग की उसने, अब मई में जो उसने ड्राइंग की, इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 11 महीने का, क्योंकि साल खत्म होने में 11 महीने लगते हैं। अगर ऐसे आप एक एक से इंटरेस्ट निकालते जाओ, तो आपको कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? 12 बार। तो ये तो यार हमारे लिए मुसीबत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारी ड्राइंग होती है वो टोटल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रेगुलर ड्राइंग, एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर का मतलब वो हर महीने सेम अमाउंट निकाल रहा है, जैसे हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है और हर महीने ही निकाल रहा है, यानी रेगुलर ड्राइंग कर रहा है। दूसरी इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर का मतलब कि वो ड्राइंग रेगुलरली नहीं कर रहा है। जैसे अप्रैल में पैसे निकाले, अप्रैल के बाद उसने सितंबर में निकाले, सितंबर के बाद उसने सपोज करो सीधा मार्च में ही निकाले, या फिर उसने निकाले ही नहीं। तो ये है आपकी इर्रेगुलर ड्राइंग। जब आपका अमाउंट, जब आपका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड ना हो, वो आपका रूटीन नेचर में ना हो, वो आपकी इर्रेगुलर ड्राइंग। तो बेसिकली इस वीडियो को, और हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इर्रेगुलर ड्राइंग, एक रेगुलर ड्राइंग। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में, और इसके बाद जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको रेगुलर ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा भी कि आप कैसे निकालते हो, कैसे एवरेज मंथ कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा आप अगर बाई चांस कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने की, कि कैसे आप सारे के सारे फॉर्मूले 1 मिनट के अंदर आप याद कर सकते हो। तो रेगुलर ड्राइंग के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में। पहले तो है क्या, वो भी देख लो। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारी 2 प्रकार की होती है, एक इर्रेगुलर ड्राइंग और एक रेगुलर। दोनों चीज़ आप समझ गए। इसके बाद हमारे पास 2 मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। कौन कौन से? एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है आपका एवरेज पीरियड मेथड। तो जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो आपका लगाया जाता है इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में। प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है? इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में, जबकि आपका एवरेज पीरियड मेथड आपका रेगुलर ड्राइंग के केस में लगाया जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोनों मेथड को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक आपका आएगा सिंपल मेथड, एक आएगा आपका प्रोडक्ट मेथड। और जनरली आपका जो दूसरा मेथड है एवरेज टाइम पीरियड मेथड, उसके अंदर कोई भी मेथड नहीं आएगा, उसमें सिर्फ आपको एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं हमारा मेथड।
ठीक, मेथड आपका कौन सा है? मेथड है हमारे पास इरेगुलर ड्राइंग, और इरेगुलर ड्राइंग के अंदर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में भी कितनी चीज़ें आएंगी, या तो आप इसे सिंपल एवरेज की तरह निकाल सकते हो सिंपल मेथड से, या फिर आप इसे प्रोडक्ट मेथड से। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम सिंपल मेथड से निकालेंगे, फिर हम इसे प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मेथड से निकालता हूँ। कैसे निकालना है? एकदम ईजी है, यहाँ देख लो, समझ लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कनिका और गौतम पार्टनर हैं, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका? 2:1। कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपये रेस्पेक्टिवली, यानी 2 लाख 1 लाख रुपये दोनों की कैपिटल है। कनिका ने जो विड्रॉ किया है अमाउंट, वो आपका इस प्रकार से है, ठीक है। लास्ट लाइन और मैं पढ़ देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 6% पर एनम निकालना है। बाकी एक पर्सन और है गौतम, उसके बारे में कुछ कहा है, बट गौतम के बारे में पढ़ने से पहले कनिका के बारे में हमें दे रखा है, उसकी ड्राइंग दे रखी है कनिका की। कनिका का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी कैसे? दोनों मेथडों से। दोनों मेथड कौन से? प्रोडक्ट मेथड है, बट प्रोडक्ट मेथड के अंदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से ही कैलकुलेट हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे सिंपल मेथड की बात कर रहा हूँ, कैसे निकालना है। यहाँ देखो, सिंपल मेथड नाम से ही सिंपल है और वैसे भी सिंपल है। देखो जरा, 1 अप्रैल के दिन ड्राइंग की, ड्राइंग कितनी की? 10,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट निकालो, कैसे निकालते हो? 10,000 रुपये पे 6% निकालना है, ठीक है। अब ये बताओ, 1 अप्रैल से साल खत्म होने में कितना टाइम बचेगा? आप कहोगे सर अप्रैल से, और 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने। तो ठीक है, 12/12 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, तो ये आपका आएगा 600 रुपीज़, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, एक एक के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो, जैसे नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। अब दोबारा ड्राइंग हमने कब की? 1 जून के दिन। कितने रुपये निकाले? 9,000 रुपये। कितने % निकालना है? 6%। अब बताओ, 1 जून के दिन ये पैसे विड्रॉ किए, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आपका मार्च, यानी कितने मंथ्स आएंगे आपके? 10 मंथ्स, ठीक है। कैलकुलेट कर दो जल्दी से। 6 2 12, 2 5 10, 2 0 और आपके 2 0, 9 5 45, यानी 450 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद 1 जून के बाद फिर उसने पैसे निकाले 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को जो पैसे निकाले, कितने निकाले? 14,000 रुपीज़। 6% आपको निकालना है, और कितने मंथ्स के लिए निकालोगे आप? 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप ओनली 5 मंथ्स के लिए। तो कैलकुलेट कर दो, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 7 जा 14, 3 0, फिर 2 0 से 2 0 काट सकते हो आप लोग। 7 5 जा 35, 350 रुपीज़। और फिर इसने एक बार ड्राइंग की है, वो की है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को निकाल इसने 5,000 रुपये, ठीक है। 6% आपको निकालना है। और दूसरी चीज़, 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सिर्फ 4 मंथ्स, तो इंटू 4/12, बस आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 3 या 12, 3 2 या 6, 2 0 2 0 और 5 2 या 10, यानी आपका 100। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ भाई टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? 600 प्लस 450, ये हो जाएगा आपका 1050, 1050 प्लस 350, ये हो जाएगा आपका 1400, 1400 प्लस 100 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1500 रुपीज़। ये है आपका एकदम सिंपल मेथड, और नाम भी इसका सिंपल मेथड, ठीक है। इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट मेथड से निकाल देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, एक बार सीख लो। देखो, तो आपको यहीं पर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है, आपको निकालना है अब पीरियड। पीरियड का मतलब कितने मंथ्स कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। मंथ्स निकालो, कैसे निकालते हो? 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है? पूरे के पूरे 12 महीने, ठीक है। ऐसे आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। 1 जून के बाद कितना टाइम बचता है? तो जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे आपके 10 मंथ्स आएगा, ठीक है। 1 नवंबर के बाद आपके 5 मंथ्स, और 1 दिसंबर के बाद आपके 4 मंथ्स, ठीक है। अमाउंट हमारे पास गिवन है, पीरियड हमने निकाल लिया। आपको अब क्या करना है? प्रोडक्ट। नाम क्या है इस मेथड का? प्रोडक्ट मेथड ही नाम है, और अब आपको प्रोडक्ट ही करना है। देखो किस किस को प्रोडक्ट करना है? अमाउंट और टाइम पीरियड को। अमाउंट कितना है? 10,000, टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ्स। तो कितना आएगा? प्रोडक्ट करो, 1,20,000। 9,000 इंटू 10 कितना आएगा? 90,000 रुपीज़। 14,000 इंटू 5 आपका कितना आएगा? यह आएगा 70,000। 14 5 70। 5,000 इंटू 4 ये आपका आएगा 20,000 रुपीज़। और अगर आप इसे टोटल कर दो
तो यह 210, 210 प्लस 70, 280, ये आपका आएगा 3 लाख रुपीज़। अब आपको निकालना कैसे, 3 लाख 6% था। अब बस यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करने वाली है, चीज़ क्या है, आप यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में जब भी आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आपने कैसे किया है, मंथ को और आपने अमाउंट को। तो जब आप मंथ को सब कुछ लेके चल रहे हो तो क्या यहाँ एवरेज मंथ लेना पड़ेगा, यहाँ पर एवरेज मंथ आप नहीं ले पाओगे। यहाँ आप ये मान के चलोगे कि हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हमें मानना पड़ेगा कि हम सिर्फ 1 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको इतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ इस टाइम पे इंटू 1/12 कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 6 1 जा 6 2 जा। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे हमेशा ही आपको 1/12 करना है, हमेशा ही प्रोडक्ट 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 यानी मल्टीप्लीकेशन इंटू 1/12। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 0 2 0 5 से 2 से काट दो, 2 1 जा 2 5 जा और 0 0, तो आपका आंसर कितना आ गया 1500। आप अगर देखो ये है आपका प्रोडक्ट मेथड यानी 1500 आंसर, ये है आपका देखो सिंपल मेथड जिससे भी आंसर कितना 1500 रुपीज़। तो आपका आंसर दोनों से ही सेम आएगा, चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, क्योंकि दोनों मेथड का नाम ही ओवरऑल प्रोडक्ट मेथड है, यानी प्रोडक्ट मेथड के अंदर ही ये दोनों मेथड आते हैं आपके। इसके बाद हम लोगों ने चलो कनिका के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, क्योंकि कनिका का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, दोनों मेथड से ही कैलकुलेट कर दिया। अब देख लो गौतम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गौतम ने क्या किया, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ, लो मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। अब ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ निकाल रहा है अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर और 1 जनवरी के दिन ये पैसे निकाल रहे हैं। कितने निकाल रहे हैं, 15 हज़ार रुपये। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, यहाँ तक तो ठीक है, टू पे रेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी परिवार के रेंट पे करने के लिए इसने पैसे विड्रॉ किए हैं, यानी इसकी ड्राइंग है। इसके अलावा ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वाज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये 20,000 रुपये और पे करता है, एक्स्ट्रा है, किसकी पे करता है, ऑफिस के रेंट। तो हमें ऑफिस के रेंट से अभी कोई भी मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। चलो एक काम करते हैं, 15,000 निकाल रहा है, कब कब निकाल रहा है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। आप ध्यान रखोगे अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। चलो मैं लिख देता हूँ पहले तो आपकी डेट ही, क्योंकि मैं भी भूल जाऊँगा। तो 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर और 1 आपका जनवरी। अमाउंट कितना कितना निकाल रहा है, 15,000 15,000 15,000 और ये भी आपका 15,000। आपको कोई डाउट है आप एक बार और देख सकते हो। गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी। तो देख लो अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी आपका। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट निकाल लो, निकालना आपको 6% ही है। चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या था, आपको सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, या आप इसे मंथ भी बोल सकते हो। निकालो, 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में 12 मंथ्स बचते हैं। 1 जुलाई के बाद, जुलाई से आप निकालोगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपके 9 मंथ्स। अक्टूबर से 6 मंथ्स और जनवरी से सिर्फ 3 मंथ्स। आपको क्या करना है, अब करना है प्रोडक्ट, जैसे मैंने नाम ही बताया प्रोडक्ट मेथड कर दो। तो अमाउंट आपका यहाँ पर है, अमाउंट इनटू मंथ्स कर दो, तो 15,000 इंटू 12, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर देता हूँ जल्दी से। 15 इंटू 12 आप करोगे तो ये आपका आएगा 1,80,000 रुपीज़। फिर 15,000 इंटू 9 तो ये आपका आएगा 1,35,000। फिर 15,000 इंटू 6 तो 15 6 जा 90,000 रुपीज़। फिर 15 3 जा 45,000 रुपीज़। जल्दी से हम लोग टोटलिंग कर देते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो 1,80,000 प्लस 1,35,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000, तो ये आपका जो आंसर है, एक बार और मैं टोटलिंग कर देता हूँ, 180,000 प्लस 135 प्लस 90 प्लस आपका 45,000, तो ये आपका आ रहा है 4,50,000 रुपीज़। आपको करना क्या है, अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, 4,50,000 इंटू 6% इंटू, जब भी प्रोडक्ट मेथड आएगा मैंने क्या बताया, इंटू 1/12 स्पेशली आपको याद रखना है। तो जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 2 0 2 0 6 2 जा, और 2 से अगर आप काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये आपका आएगा 2,250 रुपये। ठीक है, इसी को हम जल्दी से सिंपल मेथड से और सॉल्व कर देते हैं। तो देख लो जल्दी से, 15,000 रुपये पे हमने इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना, 6%।
कितने महीने के लिए? 1 अप्रैल से पूरा 12 महीने के, तो 12/12 में करने की जरूरत नहीं है, तो आप निकाल दो 20 20 15 6 जा आपका 90 यानी आपका 900 रुपये। फिर आप निकालो 15,000 रुपये पे 6%, और फिर आप निकालोगे 1 जुलाई, 1 जुलाई से 31 मार्च, आपका कितना टाइम आएगा? 9 मंथ्स। तो निकाल दो जल्दी से, 6 2 जा 20 20 और 2 7 जा 14 2 5 जा 75 इंटू 9, 75 इंटू 9 करोगे ये आपका आएगा 675। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आते जा रहा है मैं उसे गोला करते जा रहा हूँ क्योंकि इन सबको प्लस करना है हमें। ठीक है, उसके बाद 15,000 इंटू हमारा है 6% पहले तो, और फिर 1 अक्टूबर को ड्राइंग की थी नेक्स्ट, तो 1 अक्टूबर से हमारा 6 मंथ्स ही बचेगा। तो 6 2 जा 2 3 जा 20 20 15 3 जा 450 रुपीज़, और एक लास्ट और बचा है हमारे पास यानी 15,000 रुपीज़ इंटू 6%, और इंटू आपका 1 जनवरी से आपका बचेगा सिर्फ 3 मंथ्स, तो 3 4 जा 12 20 20 2 3 जा 2 2 जा 2 7 जा 14 2 5, तो 75 इंटू 3 ये आपका आएगा 75 इंटू 3, तो ये आएगा 225। अब आप इंटरेस्ट टोटलिंग कर दो जल्दी से, तो कितना था? 900 प्लस 675 प्लस और कहीं आया, बिल्कुल ये है आपका 450, ये है आपका 225, तो ये है आपका 450, ये है आपका 225। तो हम लोग जल्दी से प्लस कर देते हैं, 225 प्लस 450 प्लस 675 प्लस आपका 900, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2250, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, और इस सिंपल मेथड में यानी प्रोडक्ट मेथड में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करते हैं, बट मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया, वो ये है कि हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ऐप पर, जो उसकी फ़ीस है वो 800 रुपीज़ पर मंथ अभी है। सिर्फ 1 तारीख तक ये ऑफ़र है, ओनली 1 तारीख तक। एक कौन सी? अप्रैल के बाद आएगा, सॉरी मई के बाद आएगा जून, तो 1 जून तक का ये ऑफर है 800 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद 1 जून के बाद जो भी फीस पे करेगा उसको हम लोग फिर लमसम अमाउंट में रिसीव करेंगे, यानी आपकी फ़ीस चेंज हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना, हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, डेमो लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हो झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर पर। ठीक है, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 7860665654। तो हमसे डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट रहेगा हमारा, तो आप बात कर सकते हो, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।